नमस्कार साथियों, कैसे हो सब? और तैयारी में जुट गए होंगे क्योंकि नोटिफिकेशन की पूरी डिस्कस कर ली थी कल हमने। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो भर्ती निकाली है भाई, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट और दूसरा अकाउंट असिस्टेंट। तो इनके बारे में कल हमने पूरा देख लिया था कि 2600 वैकेंसी है। और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो सिविल इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ वो भर सकता है। और साथ में अकाउंट असिस्टेंट के लिए किसी भी बैचलर डिग्री का होना जरूरी है और साथ ही साथ उसको ओ लेवल किया होना चाहिए। इसमें हमने एज लिमिट देख ली थी 21 से लेके और 40 साल है और उसमें छूट भी दी जाएगी। और इसके सारी जानकारी हमने देख ली थी, बट हम सिलेबस नहीं डिस्कस कर पाए थे कि सिलेबस कैसे रहेगा और एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो आज का जो वीडियो स्पेशली है एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा और क्या सिलेबस रहेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए भाई, क्योंकि इसकी तैयारी करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या सिलेबस आएगा और किस तरीके से इसकी तैयारी करें। चलो फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और आशा करता हूँ कि सबको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। और या भाई पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहे। चलो अभी देखते हैं कि परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम क्या है। तो जो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट है उसके लिए आपके देखो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है सामान्य ज्ञान, मतलब जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज आएगा इसमें भाई राजस्थान का। और उसके रहेंगे 24% रहेंगे उसके। और उसके बाद में आएगा विज्ञान जो कि आपका जनरल साइंस है। उसके बाद मैथमेटिक्स, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत मतलब बेसिक प्रिंसिपल्स आएंगे कंप्यूटर के, किस तरीके से कंप्यूटर काम करता है। उसके 26 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। इसके बाद आपका जो ये है सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट क्या है, सिविल इंजीनियरिंग। तो उसके बारे में आएगा जैसे बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, इस तरीके के इसके ऊपर 30 सवाल रहेंगे। इसके बाद में आगे बात करें तो आता है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। इसके बाद सर्वेइंग, एस्टिमेटिंग, कोस्टिंग एंड फील्ड इंजीनियरिंग, इसके भी 30 नंबर रहेंगे। इसके बाद में इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज। इरिगेशन क्या होता है दोस्तों? सिंचाई। तो सिंचाई और हमारे भाई पानी के संसाधन क्या है, इसके बारे में 30% आएंगे। इसके बाद में थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। तो ये सब आपके जो सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट है वो कवर कर रहा है। उसके बाद सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। इसके बाद में डिजाइन ऑफ आरसी कंक्रीट एंड मशीनरी स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो इसके भी 30 मार्क्स रहेंगे। इसके बाद में ऑटोकैड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो आपको ऑटोकैड में सिविल इंजीनियरिंग का ड्राइंग करना आना चाहिए। इसके ऊपर भी सवाल रहेंगे जो इसमें 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद में सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन और फार्म पावर एंड मशीनरी। इसके बाद एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ऐसे करके टोटल आपके 400 मार्क्स का ये पेपर होगा। और इसका टाइम रहेगा दोस्तों 3 घंटे। इसमें क्या है कि पर्सन जो है वो बहुविकल्प पेपर है। मतलब क्या होता है इसका कि आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे मल्टीपल चॉइस रहेंगे। और टोटल 200 क्वेश्चन होंगे। और सभी जो क्वेश्चन है सभी के समान अंक है। और मिनिमम कितना परसेंटेज लाना जरूरी है? 40% अंक लाना जरूरी है मिनिमम। अनुसूचित जाति जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं, उनका मिनिमम 35% अंक लाना जरूरी है। इससे कम अंक लाने पे अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं करी जाएगी, मतलब वो उसके लिए नहीं मान्य। आपको मैं बता दूं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। तो 1/3 का नेगेटिव मार्किंग इसमें रखा गया है। इसके बाद अगला जो आता है, हाँ ये तो हो गया मतलब आपका किस क्या चीज बताई अभी हमने, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम में कितने तरीके क्या क्वेश्चन आएंगे। अभी जो अगला आता है उसमें है सिलेबस क्या है। तो सिलेबस दोस्तों काफी डिटेल में है, तो मैं हेडिंग हेडिंग पढ़ देता हूँ, बाकी आप डाउनलोड करके अच्छे से समझ लेना। तो इसमें जो जीके जो हमने बताया उसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, इसके ऊपर सवाल होंगे। तो राजस्थान का इतिहास आपको अच्छे से पढ़ना होगा। इसके बाद में राजस्थान का भूगोल मतलब जियोग्राफी ऑफ राजस्थान। इसके बाद में राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था किस तरीके से है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, समसामयिक घटना, राजस्थान का करंट अफेयर। इसके बाद में नरेगा अधिनियम तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की योजनाएं। जैसा मैंने बताया आपको कि ये नरेगा के अंतर्गत ये भर्ती आ रही है, इसमें आप जब सेलेक्ट हो जाओगे तो नरेगा के अंतर्गत काम करोगे। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद में एवरीडे साइंस मतलब आपका जनरल साइंस। तो जनरल साइंस के कुछ सवाल रहेंगे। इसके बाद आ जाए तो मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या है दोस्तों? इसमें आपका 10th लेवल का मैथमेटिक्स होगा। मतलब आपको जनरल जो चीजें हैं वो आनी चाहिए, जैसे नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, डेसिमल का एक्सपेंशन किस तरीके से करते हैं। उसके बाद में रियल नंबर्स का क्या लॉ है। उसके बाद आप बात करें तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब ये अनुपात समानुपात जो होते हैं। फिर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि। उसके बाद में कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट, टाइम डिस्टेंस, ये सब इस तरीके का मैथ्स आएगा। इसके बाद अगली बात करते हैं, अगला जो सब्जेक्ट है इसमें कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, बेसिक ऑफ कंप्यूटर। तो भाई कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होती है। वर्ड वर्ड के बारे में, एमएस वर्ड जो है उसके बारे में पूछा जाएगा। स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल के बारे में पूछा जाएगा किस तरीके से। और इंटरनेट पे कैसे काम करते हैं और ईमेल के बारे में आपकी जानकारी इसमें ली जाएगी। तो ये हो गया आपका पहला। उसके बाद दूसरा जो है वो
आपका मैंने बताया कंसर्न सब्जेक्ट का, उसमें आपको जो सब्जेक्ट कवर होंगे वो है बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, जो आपने वही अपना बीटेक के दौरान पढ़ा होगा। तो इसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स कवर होगा, और इसके बाद आगे आ जाएँ तो सर्वेइंग, एस्टिमेटिंग, कोस्टिंग एंड फील्ड इंजीनियरिंग, इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो भी इसके सब हेडिंग आते हैं, वो सारे होंगे। इसके बाद में इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज, उसके बाद थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, सोइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ये सब आएंगे। और डिजाइन ऑफ आरसी कंक्रीट मेसनरी स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, और फार्म पावर, मशीनरी, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ये सब रहेगा। तो ये सब हमने बात करी किसके लिए, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का हमने एग्जाम पैटर्न देखा और उसका सिलेबस देखा। अभी अगली जो भर्ती है जिसके बारे में हम देखेंगे वो है अकाउंट असिस्टेंट, संविदा लेखा सहायक। तो इसके जो परीक्षा की स्कीम है उसमें क्या है, हिंदी आएगी, 24 मार्क्स रहेंगे, अंग्रेजी इंग्लिश के 24 क्वेश्चन, 24 मार्क्स। इसके बाद आपका जनरल ये सॉरी क्या है, सामान्य ज्ञान, राजस्थान का जीके आएगा, और इसके बाद जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत। इसके बाद आता है आपका कंसर्न सब्जेक्ट, मतलब बही खाता, बुक कीपिंग कैसे करोगे आप, लेखाक्रम, इसके ऊपर फिर व्यवसायिक पद्धति, लेखा परीक्षा, भारतीय अर्थशास्त्र। इसके बाद में ये सारे आपके राजस्थान सिविल सर्विस ज्वाइनिंग के जो टाइम रूल्स हैं वो आपको पढ़ने होंगे, जिसमें चैप्टर दिए हुए हैं 2, 3, 10, 11, 13, 14, 15 एंड 16, ये सब आपको पढ़ना होगा। और आरटीपीपी एक्ट जो है 2012 और 2013, ये आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि आप इसके अंदर सारे सवाल कर सको। तो इसका भी टोटल जो मार्क्स हैं वो 400 ही रहेंगे। और इसमें आपका सेम रहेगा, आपका टाइमिंग 3 घंटे का टाइमिंग रहेगा, और इसमें मिनिमम आपको 40% मार्क्स चाहिए इसमें भी पास होने के लिए, और जो SC/ST के कैंडिडेट हैं उनके लिए 35% चाहिए। तो ये इसके बिना आपका इसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाओगे, इससे ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे आपको। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 मार्क काट लिया जाएगा एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अभी बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस इसमें दोस्तों हिंदी में पूरा हिंदी आएगा, जैसे संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, ये सब सारी चीजें। इसके बाद इंग्लिश, तो इंग्लिश में आपका टेंस, वॉइस, एक्टिव नरेशन, इसके बाद में आर्टिकल एंड डिटर्मिनेशन, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, सिंपल, ये इस तरीके से, मतलब आपका 10th 11th का अप्रोक्सीमेटली इसमें इंग्लिश और हिंदी आता है। इसके बाद बात करें तो अगला है सामान्य ज्ञान, जो कि राजस्थान के संदर्भ में होगा। तो राजस्थान के इसके बाद आता है सामान्य ज्ञान, जो कि जैसा पहले बताया राजस्थान का ही जीके आएगा। तो राजस्थान के जीके में पूरी चीजें जो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में पढ़ी वो सारी चीजें इसमें भी कवर होंगी। तो उसके ऊपर पूरा आपको फोकस बना देना है यदि आप इस भर्ती को क्लियर करना चाहते हैं। फिर मैथमेटिक्स, सेम मैथमेटिक्स रहेगा दोस्तों, 10th लेवल तक का मैथमेटिक्स, कंप्यूटर के बेसिक वो भी सेम है। इसके बाद में आता है आपका कंसर्न सब्जेक्ट, जिसमें आपको बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी पढ़ना है, बिजनेस मेथड्स पढ़ने हैं, ऑडिटिंग पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ना है, और जो स्पेशली मैंने बताए थे राजस्थान सर्विसेज के जो रूल वॉल्यूम 1 है उसके अंदर जो जो चैप्टर बताए गए हैं वो सारे चैप्टर क्लियर करने हैं आपको। आरटीपीपी एक्ट 2012 और 13 के जो रूल्स हैं वो भी आपको गो थ्रू करने हैं। तो ये सारी बात हुई हमारे सिलेबस की दोनों परीक्षाओं के लिए। जैसा मैंने बताया आपको कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, तो टोटल 5 इसके अंदर ये आते हैं चॉइस, ठीक है। तो आज के लिए 5 मतलब चॉइस देने का क्या मतलब है, तो 4 तो हैं भाई जो इसके रियली में आंसर हैं, वो मतलब कोई एक आंसर होगा उसमें से। जो 5वां है ना, ई ऑप्शन इसलिए दिया जाता है, मान लो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता और आप उस क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हैं, तो भाई आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई ऐसे ही छोड़ दिया। आपको उस यदि किसी क्वेश्चन को छोड़ रहे हो तो ई जो है, ई वाला ऑप्शन के अंदर गोला बनाना होगा, तभी आपका वो क्वेश्चन सही होगा। मतलब सही होगा इन द सेंस आपको वो मैंडेटरी ऐसा करना। यदि आप 10% से ज्यादा प्रश्नों को गोला नहीं करते हो तो आपका 1/3 मार्क काट लिया जाएगा दोस्तों। इस चीज का बहुत ध्यान रखना, मतलब यदि छोड़ रहे हो तो भी आपको गोला करना जरूरी है, ई के अंदर गोला करना है। और आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे ये काम करने के लिए। आपको चेक करना है अपना ओएमआर सीट अच्छे से कि भाई मैंने इसमें कोई क्वेश्चन छोड़ा है जो मैं नहीं कर रहा हूं, नहीं अटेम्प्ट कर रहा हूं, तो उसके ई वाले गोले में मैं काला कर दूं, ठीक है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। नहीं तो, और 10% से ज्यादा जिन लोगों ने गोले छोड़ दिए हैं वो उनका एग्जाम ही कैंसिल हो जाएगा, वो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है उनको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में ध्यान रखना। तो ये सारी बातें हुई दोस्तों, आपका एग्जाम का पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। डाउनलोड कर लो सिलेबस को अपने, जिसका आपने एप्लीकेशन भरा है उसके हिसाब से, और तैयारी में जुट जाओ बिल्कुल। और दूसरा भाई, सही मेहनत करनी है। सही मेहनत का क्या तरीका होता है, सिस्टमेटिक तरीके से जाओ। मतलब जो हार्ड सब्जेक्ट है उसको सुबह सुबह पढ़ो, रिविजन करो,
और मॉक टेस्ट ले लो दोस्तों। मॉक टेस्ट से क्या होता है कि आपको अपनी कमियां पता चलती हैं और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है ना वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आपको पैटर्न पता चल जाएगा एग्जैक्टली किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो वो आपको देखना है और नियमित पढ़ाई करनी है और आत्मविश्वास रखो। आत्मविश्वास रखने से सब चीज का सॉल्यूशन हो जाता है और डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई करनी है। अभी टाइम है, जैसा मैंने बताया मई और जून में एग्जाम होगा, तो करीबन करीबन 4 महीने हैं हमारे पास में, तो तैयारी बिल्कुल एकदम सॉलिड कर देनी है ताकि ये एग्जाम क्लियर कर पाओ। बहुत ही अच्छी नौकरी है और बढ़िया पेमेंट रहेगी और ये टेम्पररी है, बट आप परमानेंट हो जाओगे, इस चीज को मान के चलो, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट सभी को अपना सरकार को अच्छा बनाना है, इसलिए सब अच्छा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ में वीडियो समापन की तरफ जाते हैं और यदि वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और किसी भी तरह का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जल्दी से जल्दी आपके सवाल का निपटारा किया जाएगा। ठीक है, चलिए तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।